अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शो लेक्चर्स फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं पहले भी 3 लेक्चर्स की वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ और आपके साथ जो अहम चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ऑलवेज़ की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर लेक्चर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपकी एक सब्सक्राइब करने से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे हिम्मत मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 है थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज़ का मतलब होता है नज़रियात ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के नज़रियात आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी आउटलाइन है कितनी है? 3 आउटलाइन है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी, रिहेटोरिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 तरह की थ्योरीज़ हैं, इन सब के बारे में अलग अलग से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी हैव बीन डिस्कस हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी फॉर योर सक्सेस इन बिजनेस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कम्युनिकेशन जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहम है, होगी, विल भी है यहाँ पे तो होगी फॉर योर सक्सेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डज नॉट अकर हैपनली नॉट डज इट हैपन ऑल एट वंस, इट इज़ मोर देन अ सिंगल एक्ट, इट इज़ अ डायनेमिक ट्रांसैक्शनल यानी 2 वे प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस आपने याद रखना है? डायनेमिक है और 2 वे प्रोसेस है। तो डेट कैन बी ब्रोकन इनटू डिफरेंट फेसेस, जो कि डिफरेंट फेसेस में ब्रोक किया जा सकता है। तो इसमें तो यही अभी इसका थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा जो ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं अपनी पहली थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही ये रिलेट है सारा कुछ, जिसमें मैथमेटिकल आएगा सारा। जैसे कि ये देखें, दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड द मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो है मैथमेटिक के रिलेट होगा और इलेक्ट्रॉनिक जो होगा उसके रिलेट होगा सारा कुछ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, वन वेरी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इज कॉल्ड द मैथमेटिकल और electronic theory of communication. This idea emphasizes the technical problem of transmitting a message from a sender to a receiver. तो इसमें ये जो आइडिया एम्फेसाइज करता है टेक्निकल प्रॉब्लम किसकी, एक मैसेज के ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक। इट यूजेस द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इसमें यूज़ होती है लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इट यूज़ द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में आता ना कि डिस्क्राइब अबाउट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो आपने ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये आपने इसमें लिख देनी है बस। तो द मैसेज बिगन विद एन इंफॉर्मेशन सोर्स, कोई भी मैसेज जो शुरू होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स जो है उससे शुरू होता है। द माइंड ऑफ द सेंडर, सेंडर का माइंड जो है, अब सेंडर को वो राइटर भी हो सकता है और स्पीकर भी हो सकता है। वो इनकोड अ मैसेज इनटू वर्ड एंड सेंटेंसेस, जो कि इन सेंटेंसेस और वर्ड में मैसेज को इनकोड करता है। तो बाकी सारा जो है इसमें यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, इसमें मैथमेटिक के रिलेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक के रिलेट होता है सारा कुछ। और इसमें एक सेंडर से रिसीवर तक जो है मैसेजेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट की हुई है ना मैंने, स्टूडेंट्स आपने ये कर लेनी है, इसकी डेफिनेशन अगर आए तो आपने इसके बारे में ये लिख लेना। बाकी ये नीचे जो कम्युनिकेशन एज अ सेंडर के तौर पर मैसेज आगे किसने रिसीव करना है? ऑडियंस ने। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है वो क्यों हेल्पफुल है? द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस वजह से ये हेल्पफुल होती है, ये इंट्रोड्यूस करवाती है सेंडर और रिसीवर के आइडियाज़। इन इट एम्फेसाइज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या एम्फेसाइज करवाती है? अहम एस्पेक्ट, खास पहलू कम्युनिकेशन का, वो क्या है? डेट इज़ अकर्सी। ठीक है, ये आपने क्विज के तौर पे याद रखना है कि इट एम्फेसाइज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डेट इज अकर्सी, इट्स यूजफुलनेस इज लिमिटेड। अब इसका पूछा जा सकता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी?
तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो आपने यहाँ से शुरू करनी है। इट यूजफुलनेस इन लिमिटेड, people are not machine, it may be possible to design perfectly and accurate electronic communication but not a human one। तो ये जो है यहाँ तक आपने इसकी लिमिटेशन कर देनी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में मैंने बताया क्या है आपको, इसकी ये ऊपर वाली अगर इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में तो आपको जो मैंने हाईलाइट करवा दी है ना सारी चीज़ें वो आपने लिख देनी है। और बाकी हेल्पफुल क्यों होती है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंटर एंड रिसीवर, ये चीज़। और हाँ जी, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इट यूज़फुल इन लिमिटेशन, बाकी ये सारी इसकी लास्ट तक लिमिटेशन ही है। आपने अच्छे से 3-4 पॉइंट बना के लिख लेने हैं अगर पेपर में आए तो ठीक है। और इसमें कुछ भी खास नहीं था, वो मैंने बता दिया आपको जो था। अब सेकंड वन है सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। इसकी भी मैंने डेफिनेशन हाईलाइट किया है, क्या है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी इज ऑफ द सोशल एंड बिहेवियर साइंटिस्ट। इसमें सोशल और बिहेवियर साइंटिस्ट का जो बिहेवियर होता है उसमें आ जाता है सारा कुछ। इट से डैट वी मस्ट कंसिडर द सिचुएशन। इसमें अगर हम देखा जाए ना, कंसिडर किया जाए, गौर किया जाए सिचुएशन पर, तो द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी विल वर्क, वो वाला ख्याल सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये आपने कर लेनी। व्हेन वी वर्क एंड कम्युनिकेट टुगेदर वी ऑल पार्टिसिपेट इन अ सोशल सिचुएशन। जब हम वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी टुगेदर दूसरों के साथ, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इन अ सोशल सिचुएशन ठीक है। और ये था इसकी डेफिनेशन। बाकी जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स और द कल्चर ऑफ द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट के लिहाज से हमें कल्चर और जो रूल्स हैं वो हमें समझने पड़ते हैं। बोथ ऑफिशियल रूल चाहे वो बोथ ऑफिशियल रूल, दोनों ही रूल्स सच एज, वो कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज कंपनी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एंड दोज अनरिटन रूल रिगार्डिंग टू होम। ये सारा आपके खुद पढ़ने वाला है ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी जो है इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, बाकी आपके पढ़ने वाला वो आपने पढ़ लेना है। क्योंकि स्टोरी में शॉर्ट लेक्चर्स बनाती हूँ और मैं नहीं चाहती दूसरी जो यूट्यूब पे वीडियो उनकी तरह मेरी भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, और मैं बस आपका कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ और यहाँ पे जो अहम चीज़ें होती हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अब ये भी है सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी इज हेल्पफुल, ये क्यों हेल्पफुल होती है, बिकॉज अब वो हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ी थी, वो क्यों हेल्पफुल होती थी वो मैंने बता दिया था, हाईलाइट किया हुआ है। अब ये सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी क्यों हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट एड द इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन ठीक है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट होती है। अब आ जाए रिटोरिकल थ्योरी जो है, ये क्या होती है, थर्ड सेट ऑफ theories add more dimension to our understanding of the communication process। जो थर्ड वाली थ्योरी ऐड की गई है वो क्या, बहुत ज़्यादा डायमेंशन है हमारे समझने के लिए, कम्युनिकेशन को समझने के लिए। कम्युनिकेशन इज़ नॉट लीनियर बट सर्कुलर, ये समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कम्युनिकेशन इज़ नॉट लीनियर बट सर्कुलर। मतलब हमने किसी को मैसेज सेंड किया, आगे से उसने हमारा मैसेज रिसीव किया, अब वो मैसेज को अगर फॉरवर्ड करता है तो ये एक सर्कुलर बन गया, सर्कल टाइप कुछ बन गया ना। तो नॉट जस्ट सेंडिंग अ मैसेज टू बी रिसीव बट प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स नॉट स्टैटिक बट डायनामिक ठीक है। तो ये था इसमें सारा कुछ, ये इसकी अपनी डेफिनेशन लिख देनी है रिटोरिकल थ्योरी की। बाकी लास्ट में ये देखें, दिस मॉडल इज सर्कुलर नॉट लीनियर, ये आपने एज अ क्विज के तौर पे याद रखना है कि दिस मॉडल इज सर्कुलर नॉट लीनियर। जैसा कि कम्युनिकेशन यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, कम्युनिकेशन से मैसेज जा गया ऑडियंस से, ऑडियंस से नीचे रिस्पॉन्स गया फिर कम्युनिकेटर को, तो ये एक सर्कल बन गया ना, सर्कुलर सारा सिचुएशन होगी। इनफैक्ट द मोस्ट important difference between business communication and other form of communication is that circular quality। क्या है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया सॉरी, तो ये आपने इसको याद रखना है कि जो डिफरेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन के दरमियान वो क्या है, सबसे ज़्यादा सर्कुलर क्वालिटी, ये भी क्विज के तौर पे आपने याद रखना है। योर बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द रिजल्ट यू अचीव। आपका जो बिजनेस है कम्युनिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो अगर जो रिजल्ट आपने अचीव किया, हासिल किया, हाउ कैन यू अचीव डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ये सारा बाकी आपको पढ़ने वाला है। अगर ये सारी जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना स्टूडेंट्स, आपको अगर पूछा जाए कम्युनिकेशन की थ्योरी कितनी है, तो 3 हमारे पास थ्योरीज हैं
वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सोशल रिटोरिकल थ्योरी, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन के कितने प्रोसेस होते हैं, 2 वे प्रोसेस होते हैं, डायनेमिक एंड ट्रांसैक्शनल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है वो होती क्या, ये जो हाईलाइट चीज़ें की हुई हैं ये आपने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन आपने कर देनी है, और ये हेल्पफुल क्यों होती है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस आइडिया, ठीक है, ये सारा कुछ। और हाँ जी, तो उसके बाद ये कर लेना है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी की डेफिनेशन कर लेनी है, और बाकी उसका रीड कर लेना है एज अ क्विज के तौर पे। और ये क्यों हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट एट द इम्पोर्टेंट डायमेंशन, ये भी सारा कुछ। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब रिटोरिकल थ्योरी क्या होती है, ये इसमें सर्कुलर सिचुएशन आती है। इसमें ये समझने वाली चीज़ है कि सर्कुलर होता है, जैसा कि इसी को कम्युनिकेटर था, उसने मैसेज किया, ऑडियंस ने रिसीव किया, ऑडियंस फिर रिस्पॉन्स आया, कम्युनिकेटर फिर अगेन वो मैसेज करेगा, ऑडियंस फिर रिस्पॉन्स मिलेगा कम्युनिकेटर। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस मॉडल इज सर्कुलर नॉट लीनियर। तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 3। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं थी, मैंने आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया, और जो अहम चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो भी अच्छा लगा होगा, वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी रिलेटेड, या आपको मेरी कोई भी स्टडी रिलेट कोई इशू हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का था ये लेसन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।